दो शब्द उम्मीद के लिए सुरक्षित जी कारण माइक्रोफोन कार्यकर्ता हरिओम। आज की इस भागवत कथा में परम पूज्य वीरमनाथ जी महाराज, पूज्या साध्वी प्रेम बैसा विराजमान, जिनके बारे में शास्त्रों में कहा यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देता ऐसी मातृशक्ति, और सामने विराजमान सज्जन महानुभाव पूज्य गुरु और विराजे हैं, भगवा वस्त्रधारी, हमारे लिए वंदनीय है युगों युगों से सनातन संस्कृति से, जिनके बारे में वेदों में कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यतो धर्मस्ततो जय धर्मो रक्षति रक्षिता। ये परम पूजनीय वंदनीय गुरु उगते हुए सूर्य की जाजुल्यमान किरणों के समान धर्म के प्रतीक है। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। जैसा पूरे पूज्य महाराज जी ने बताया, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा। जहाँ घर तुलसी और गाय तहाँ घर वेद कबूल आओ। जहाँ मातृशक्ति का पूजन हो रहा हो, पति पत्नी का सामंजस्य हो, घर में तुलसी हो, गाय हो, वेदों का वाचन हो रहा हो, दो समय यज्ञ हो रहा हो, निश्चित रूप में वो घर एक स्वर्ग कहा जाता है। उस घर में देवताओं का वास होता है निश्चित। हमारा देश अनेक आक्रमणों से पीड़ित होने के बावजूद देश मिटा नहीं, भूल दूसरित नहीं हुआ। यूनान मिस्र रोमा मिट गई, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ऐसे पूज्य संतों के बार बार प्रबोधन उद्बोधन मार्गदर्शन की वजह से, और जिनका समूचा जीवन ही केवल धर्म और समाज के लिए लग जाता है, स्वयं की कोई इच्छा नहीं रहती। न तो हम कामे राजे न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम मार्तनाश्रम। ऐसे पूज्य संतों और महापुरुषों की वजह से आज हमारी संस्कृति जीवित है, जीवंत है और सजग भी है, और संपूर्ण विश्व की महाशक्ति यह हिंदुस्तान बनने जा रहा है। सज्जनों, भाइयों बहनों, शक्ति और भक्ति एक दूसरे के पूरक है। ऐसा कहते हैं कि जग नहीं सुनता दुर्बल जनों के शांति प्रवचन, कमजोरों के कोई शांति प्रवचन नहीं सुनते। सर झुकाता है उसे कर सकता है जो रिपु मान मर्दन, जो स्वयं ताकतवर है, शक्तिशाली है। देवताओं के हाथ में चक्र है, गदा है, धनुष है, तलवार है, कृपाण है, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र है। क्योंकि जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो समाज और देश की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए और ऐसी अनेक परंपराएं और ऐसे अनेक हमले हुए, इस धर्म को खंडित किया है बार बार। शास्त्रों को जलाया गया, हमारे विश्वविद्यालयों को जलाया गया, और राम मंदिर को ध्वस्त करना और बाबरी मस्जिद बनाना, ये सबसे बड़ा हमारे सामने जीवंत उदाहरण है। यानी 500 वर्षों पहले मीर बाकी ने कैसे राम के मंदिर को ढहा करके वहां एक ढांचा बना दिया गया। हमारी ताकत कम पड़ी, हमारा समाज संगठित नहीं था, जातियों में बटा हुआ था, छोटा मोटा ऊंचा नीचा। इस असमानता के कारण इस प्रकार के आक्रमण हुए, और हमारे आराध्य देव और मन में रोम रोम में बसने वाले राम के मंदिर को ढहाया गया, और बड़ा सुखद सहयोग रहा। और वर्तमान में राम का भव्य शिला पूजन हो गया, और पूज्य साधु संतों के द्वारा वहां पूजन करके, और आने वाले 2 साल हम सभी वहां राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। ये हम बड़े सबके लिए सौभाग्य का विषय है। कारण शक्ति का पूजन और भक्ति और शक्ति दोनों पूरक है। शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। और शक्ति कैसे बनती है? शक्ति अनुष्ठान से बनती है, शक्ति निरंतर सेवा पूजा करने से बनती है। भक्ति और शक्ति दोनों का सामंजस्य रखते हुए, घर में सामंजस्य रखते हुए, संपूर्ण समाज को संतुलित रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और गौ की पूजा करेंगे, और गंगा का हम दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, और हमारी संस्कृति को हम जीवंत निश्चित रूप से रखेंगे, और स्वयं को, मन को अनुकूल सात्विक रखेंगे। धर्म तभी जिंदा रहेगा, जब धर्म जिंदा रहेगा तभी समाज संगठित रहेगा, तभी देश विश्व की महाशक्ति बनेगा। और वर्तमान ऐसी परिस्थितियां बनी जा रही है। सज्जनों, अकबर और अलाउद्दीन के झूठे यशोगान किए जाते थे। वर्तमान में देश परिवर्तन के दौर में है। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, साहित्यों में लिखा हुआ है और पाठ्यक्रमों में लिखा हुआ है।
यानी जो आक्रांता थे, औरंगजेब, अकबर और बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, उनके झूठे यशोर अफगान किए जाते थे, वर्तमान में परिस्थितियां बदली और आज के समय में गुरु गोविंद सिंह, सूरजमल, महाराणा प्रताप की गौरव गाथा गाई जाती है। ये परिवर्तन का दौर है सजना। इस परिवर्तन के दौर को अनुभव करना चाहिए। उन महापुरुषों ने जीवन दिया। गुरु गोविंद सिंह के तो दोनों बच्चे आंखों के सामने दीवार में चिन्ह दिए गए, ये इतिहास बताता है। इसलिए हम जब संगठित रहेंगे, मजबूत रहेंगे, हम देश की सीमाओं के ऊपर बैठे हैं। आज बाड़मेर जिला सीमांत जिला है। नापाक पाकिस्तान बार बार हरकतें करता रहता है, लेकिन हिंदुस्तान की दृढ़ता की वजह से वर्तमान में 7-8 वर्षों में परिस्थितियां बदली है। भीष्म पितामह ने कहा था, देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है, उनकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य बनता है। हम सभी इस देश के सीमा के सजग सुरक्षा प्रहरी के रूप में और डटे रहें, सजग रहें, तब निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अनेक प्रकार के पहले आक्रमण युद्ध हुए, भविष्य में कभी युद्ध हो नहीं, क्योंकि पहले माथे देने पड़ते थे, सर कटाने पड़ते थे। वर्तमान में ठीक से सर अगर हम गिना देंगे, राष्ट्रभक्ति के दृष्टिकोण से श्रृंखला में खड़े रहेंगे। कभी कभी राष्ट्रभक्ति के लिए कई संगठन ऐसी मानव श्रृंखलाएं बनाते हैं, सीमा पर बनाते हैं, शहरों में बनाते हैं। हम मानव श्रृंखला बना करके संदेश दे देंगे हमारे पड़ोसी दुश्मन देशों को कि हम एक हैं, नेक हैं, श्रेष्ठ हैं। किसी भी प्रकार की राष्ट्रभक्ति पर आंच आने पर हमारे साधु संतों के मार्गदर्शन और सानिध्य में हम सामने खड़े होकर के शक्ति का प्राकटीकरण करेंगे। किसी भी दुश्मन देश की हमारे सामने कुदृष्टि की ऐसी हिम्मत नहीं होगी। इसलिए हम संगठित होकर के आगे बढ़े, देश को मजबूत करें, समाज को संगठित करें, कदम बढ़ाए बढ़ते जाएं, ध्येय शिखर पर चढ़ते जाएं, मंगलमय रचना विकसाएं, पांचजन्य की प्रखर गर्जना, गूंज रही है दसों दिशाएं, गूंज रही है दसों दिशाएं। कृष्ण के पांचजन्य की प्रखर गर्जना, जिस प्रकार पूज्य महाराज जी का पूज्य साधु बैसा का प्रवचन सुन करके हम कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति से सराबोर होकर के और किस प्रकार से आध्यात्मिक और धार्मिक होते जा रहे हैं, इस सरिता में बह करके हम सांस्कृतिक रूप से ही हम इतने दृढ़ हो जाएं, इतने समर्थ हो जाएं, इतने समान हो जाएं कि हमारा देश विश्व की महाशक्ति बने। और इस संकल्पना को साकार करने के लिए हम सहभागी बने। और हिमालयम समारभ्य आवदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देश हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये देव निर्मित देश है। ये केवल भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये देव निर्मित देश है। देवताओं ने अगर इसको बनाया है तो निश्चित रूप से उन देव टोली, उन महापुरुषों के हम अगर वंशज हैं तो हम उनके अनुकरणीय बन करके उनके अनुपालना हम करेंगे, उन आदर्शों की अनुपालना करेंगे, उनकी प्रेरणा पुंज से प्रभावित होकर के पालना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देश को निश्चित रूप से विश्व की महाशक्ति बनाएंगे। हरिओम। पूज्य संतों के चरणों में नमन।